Our first question is हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज़ 110, यदि 15 ऑरेंज का दाम हमें लगा 110 रुपये, देन व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट, तो 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना होगा। ऐसे समझिए कि यदि आप मार्केट गए, आपने 5 पीस चॉकलेट ली जिसका कॉस्ट आपको पड़ा है 25 रुपीज़, ठीक है। तो एक चॉकलेट का कैसे निकालेंगे, तो जितना हमें टोटल कॉस्ट लगा उसको डिवाइड करेंगे पर पीस से, तो हमें कितना आ जाएगा ₹5। तो हमें 1 पीस टॉफ़ी का तो दाम पता चल गया, चॉकलेट का तो दाम पता चल गया। तो सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, ठीक है, ये हमारा रफ है, इक्वल टू ₹110। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज का हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ₹110 बाय कितना पीस था, 15 पीस, कोई दिक्कत नहीं है, 15 पीस है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 पीस का तो हमें ये निकल गया, अब हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, कितना ऑरेंज निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इक्वल टू, एक ऑरेंज का दाम कितना है 110 बाई 15 इंटू 39। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम लोग चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या आया, ये 5 होगा, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 से डिवाइड किए थे हमने, देन 5 डिवाइड 110, देन 5 2 ज़ा 10, 1 0, देन 5 2 ज़ा 10, क्लियर है। कितना आया हमारे पास, ₹22 इंटू 13, देन रुपीज़, अब हम लोग 22 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 3 2 ज़ा 6। अब देखिए 3 2 ज़ा 6 हो गया ये, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1, तो ऐड कर देंगे दोनों, कितना आया 8, तो मैं लिखेंगे 8 और 1 2 ज़ा 2, देन क्या आ जाएगा हमारे पास ₹286। ये हमारा आता रहेगा आंसर, ठीक है। 39 ऑरेंजेस का हमारे पास कितना दाम लगेगा हमें, 286। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछा गया है, अमाउंट ऑफ शुगर, if 8 kg of sugar, 8 kg sugar costs ₹260, then how much sugar can be bought for ₹877.50, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ 8 kg शुगर कॉस्ट, 8 किलो चीनी का दाम है हमारे पास 260 रुपये, ठीक है, देन हाउ मच शुगर कैन बी ब्रॉट फॉर ₹877.50, मतलब 877.50 में हम कितना चीनी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ना प्राइसिंग के बारे में पूछा गया, ठीक है। 8 किलो शुगर का दाम बताया गया हमारे पास 260 रुपये, तो 1 kg शुगर का दाम कैसे निकालेंगे, देन कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर इज ₹260, ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ शुगर पर केजी कितना लिखेंगे हम लोग, 260/8, क्लियर है यहाँ तक।
1 किलो शुगर का दाम तो हमें पता चल गया, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर का जो प्राइस है ये हमें पता चल गया। तो हमें पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ शुगर ब्रॉट, अमाउंट ऑफ शुगर बॉट फॉर ₹877.50। तो 877.50 में हम लोग कितना शुगर ले सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब ऐसे समझिए, तो ये हमें पर केजी के बारे में पता चल गया। पर केजी मतलब कि 1 किलो चीनी का दाम कितना आएगा, तो हम लोग ऐसे निकाल लिए। तो हमें निकालना कितना है, अमाउंट ऑफ इतना रुपीज़ में हम कितना ये कर सकते हैं। तो हम देखिए लिख सकते हैं 877.50 एंड डिवाइड पर केजी, ठीक है। पर केजी हमें कितना लग रहा है 260/8। हम लोग कैसे लिखेंगे, ₹877.50 डिवाइड 260/8। फिर लिखेंगे ₹877.50 इंटू 8/260 इक्वल टू, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे आ जाएगा 100। ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ठीक है। ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 13 2 जा 26 एंड 13 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 8775। देन 13 6 जा 78। देन हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 में हम जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 में 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया 7, देन 13 7 जा 91, देन 6 5, 13 5 जा 60, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया, पूरा कैंसिल करके आप लेके आ जाइए 675 एंड ये कितना आ गया था 2। देन अब देखिए 8 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 से डिवाइड कीजिएगा 100 को, देखिए क्या आता है। 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 25। अब हमारा फाइनल क्या है, 25 डिवाइड 675। देन 25 2 जा, क्योंकि 3 बार में 75 आ जाता है, 25 2 जा 5715, ठीक है, 175। देन ये कितने बार में आएगा, 4 बार में 100 एंड 3 बार में देन 7, 25 7 जा, देखिए 7 5 जा 35, 5 2 जा 14, 7 5 जा 35, लेफ्ट 3, 7 2 जा 14 और 3 70, क्लियर, 175 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 kg हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 27 kg of sugar can be bought for ₹877.50, ठीक है। 877.50 में हम लोग कितना खरीद सकते हैं, 27 किलो चीनी, ठीक है। चलिए हम लोग the silk, the cost of 37 मीटर ऑफ सिल्क इज 6290, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6290, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेज ₹4420। तो 4420 में हम लोग कितना मीटर जो है सिल्क खरीद सकते हैं। यदि हम लोग 37 मीटर सिल्क लेते हैं तो हमारा दाम लगता है 6290 रुपये। तो हम लोग 4420 रुपये में कितने मीटर सिल्क खरीद सकते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज 6290, क्लियर है। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ सिल्क कितना हो जाएगा, ₹6290 बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 37। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ सिल्क का दाम पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि
देन सिल्क, ठीक है, लेंथ ऑफ सिल्क कैन बी परचेज फॉर ₹4420, तो 4220 में हम कितना ले सकते हैं। तो मेरे पास कितना है, 4420 टोटल पैसा है, ठीक है। तो 1 मीटर ऑफ सिल्क का कितना लग रहा है, देखिए 1 मीटर सिल्क का हमारे पास कितना लग रहा है, 6290 बाय 37, क्लियर है, 1 मीटर का लग रहा है। तो यहाँ पे सेम देखिए 4420 से यदि हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 मीटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। ऐसे सब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मतलब ₹6290 बाय 37, देन ₹4420 डिवाइड 6290 बाय 37 लिख सकते हैं ना हम लोग। ₹4420 इंटू 37 बाय 6290, 0 कैंसिल, एंड चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। देन 37 से 6 to 9 डिवाइड होगा क्या, ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। देन 37 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 जब 49, लेफ्ट 4, देन 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 37 डिवाइड 6 to 9 में हम लोग करके देखें तो 37 टू कितना हो जाएगा, पता है आपको, 7 2 14 1 3 2 6 और 1 7, 74 ज़्यादा आ गया, तो 1 टाइम में कितना लिखेंगे हम लोग 37। फिर यहाँ 12 में हम लोग 7 सेपरेट करेंगे 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 में 3 सेपरेट करेंगे 2, और ये कितना आ जाएगा 9। देन 37 7 जो कितना आ जाता है हमारे पास 2 5 9, ठीक है। देन 37 1 या 37, और 37 के टेबल में 6 to 9 कितनी बार में आएगा, 17 टाइम्स। हम लोगों ने डिवाइड करके देखा है 13, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 17 से हम लोग 44 को डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, 70 डिवाइड 442, ठीक है। देन 17 6 जा आ गया 102। देखिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो टेबल भूल जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसीलिए वहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया 7 6 102। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं स्पेशली आप ही लोगों के लिए मैं वो डिवाइड करके दिखाया। 6 आ गया, ठीक है, 26 कितना है 26, यहाँ भी रुपी था और यहाँ भी रुपी था, तो कैंसिल। देन कितना मीटर हम लोग कपड़ा खरीद सकते हैं, 26 मीटर ऑफ सिल्क कैन बी परचेज्ड फॉर ₹4420, 4420 रुपये में हम लोग 26 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए वर्कर इज पेड 1110 फॉर 6 डे, ठीक है, 6 दिन के लिए, समझिए 6 दिनों के लिए जो वर्कर को कितना पैसा मिला, 1110 रुपये। बोलता इफ हिज टोटल वेजेज ड्यूरिंग अ मंथ, तो पूरा मंथ का जो उसका पैसा है उसको कितना मिला 4625, एंड फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क, तो वो कितना दिन काम किया, ठीक है। तो आपको टोटल मनी बता दिया गया है, अब आप हमको बताइए कि कितना दिन काम किया है। तो सेम जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 में करते आ रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। देन number of days for which a worker is paid ₹1110 6, ठीक है, 6 डेज। तो 1110 रुपये जो उसको मिला, तो कितने दिनों के लिए मिला, 6 दिनों के लिए मिला, ठीक है। तो देन
फॉर 1 डे। एक दिन के लिए उसे कितना पैसा मिलेगा? 1110 डिवाइड बाय 6। क्लियर? अब देखिए हमें पूछा गया है देन नंबर ऑफ डेज, हमें कितना दिन वो काम करेगा, नंबर ऑफ डेज फॉर विच, जिसके लिए अ वर्कर इज पेड ₹465, इसके लिए उसको 4,625 रुपये मिलेगा। वो कितना दिन काम करेगा? तो ठीक है, मान लीजिए ₹4,625 उसको मिलने वाला है, तो एक दिन का उसको कितना मिल रहा है? यहाँ देखिए 1,110/6। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि एक दिन का उसको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग टोटल मनी बाय मनी ऑफ 1 डे, ठीक है, पेड अमाउंट ऑफ 1 डे को यदि हम डिवाइड करते हैं ऐसे 1110/6, क्लियर है, तो हमें पता चल जाएगा ₹4625 डिवाइड 1 2 3/6 एंड ₹4625 इंटू 6/1110। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके ट्राई करते, देखते हैं 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। 61110, देन 6 1 जा 6, 5 1, 8 6 जा 48, 3 0, 6 5 जा 30। यस, क्लियर हो गया। 6 1 जा 6, ये कितने बार में आ गया आपका? 185। यहाँ पे रुपी लगेगा, रुपी और रुपी कैंसिल, देन 185 डिवाइड 4625। ठीक है, देन 185 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, लेफ्ट 1, एंड 3 8 जा 24, 125 लेफ्ट 2, एंड ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये ज़्यादा आ गया। 185 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10 1, 8 2 जा 16 170, 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, तो कितने बार में आ जाएगा ये? 2 बार में कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, लेफ्ट 1, 8 2 जा 16 117, 2 1 जा 2 1 और 3। ठीक है, देन क्या आ जाएगा? 2 एंड 16 में जब आप 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, और ये क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? तो इसको हम लोग 4 से ट्राई करके देखते हैं। तो 5 4 जा 20, लेफ्ट 2, नहीं 5 से करके देखिए, देन 5 5 जा 25, लेफ्ट 2, 5 8 जा 40 और 2 42, लेफ्ट 4, 5 1 जा 5 4 4 9। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 525, 9 2 5 कैंसिल, 105 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 1, कितना हो जाएगा ये? 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज 25 डेज। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल वर्डों में, द वर्कर वर्कड 25 डेज इन अ मंथ। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, ए कार कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन समझिए कि 42 लीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विथ 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो 42 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है? 357 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार with 1 liter of पेट्रोल। ठीक है, एंड 357 किलोमीटर बाय 42। ठीक है, तो अब देखो आपको क्वेश्चन 42 लीटर पेट्रोल में 357 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 1 लीटर में कितना करेगा? 357 में 42, तो ये पता चल जाएगा हमें 1 लीटर का। तो हमें कितना लीटर निकालना है? ठीक है,
देन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वो 1 लीटर का तो पता चल गया कि 1 लीटर में कितना चलने वाला है ये तो हमें 1 लीटर का पता चल गया कि 1 लीटर में इतना किलोमीटर चलेगा। देन डिस्टेंस कवर्ड, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार with 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे 357/42, ये 1 लीटर के लिए हो गया, और तो 12 किलोमीटर में कितना चलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन 12 से हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये तो 12 से नहीं होगा, 6 से करते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 7 जा 42, एंड ये 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 7 डिवाइड 3 5 7, 7 5 जा 35, क्लियर। 7 1 जा 7, ठीक, 7 ये क्लियर हो गया 51। देन 51 इंटू 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 102 kilometer. Then hence distance covered by the car with 12 liter of petrol or 102 किलोमीटर। तो बताइए आप लोगों ने कोई जर्नी ऐसा किया है? देखिए ये इस क्वेश्चन का ज़्यादातर यूज कब आता है, जब आप कोई गाड़ी को रिजर्व करते हैं, कोई कार को रिजर्व करते हैं कहीं जाने के लिए, तो उस समय आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हाँ 10 लीटर में हमारी गाड़ी इतनी किलोमीटर चली, तो आप ये बताइए कि आपको यदि 90 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्पेसिफिक यूज आपका यहीं पे होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिए रिकैप करके, एंड फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट 2520। ठीक है, जब हम लोग 900 किलोमीटर रेल से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी से, तो हमें लगता है 2520 रुपये। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर इक्वल टू ₹2520। ठीक है, तो यदि 900 किलोमीटर का हमें 2520 रुपये लग रहा है, तो 1 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹2520 बाय 900। क्लियर है? बोलता है व्हाट वुड बी द फेयर फॉर जर्नी ऑफ 360। तो 360 किलोमीटर का कितना लगेगा? ठीक, तो 1 किलोमीटर का तो हमने निकाल दिया कि 1 किलोमीटर यदि हम लोग चलेंगे तो हमें इतना लगेगा। तो हम लोग को निकालना 360 का। देन कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 360 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज, 1 किलोमीटर का कितना था 2520 बाय 900 इंटू 360। देखिए ना, इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व करने का पता है क्या रीज़न है? यही रीज़न है। देखिए यहाँ पे आपको आसानी से ये सब कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। आपके पास क्या है ₹252 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, लेफ्ट 2, 4 2 जा 8 और 2 10। तो 1008 रुपये आपको लगने वाला है ट्रैवलिंग के लिए। तो बताइए कि आप लोग कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में
एंड आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस इतना है, आपको इतना पैसा लगा, और आपको यहाँ से बैंगलोर ट्रेवल करना है तो आपको कितना पैसा लगेगा, तो आपको कॉस्टिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, देन हम लोग लिख सकते हैं एक, लिख लीजिए यहाँ पे, द ट्रेन फेयर फॉर अ journey of distance 360 kilometer is rupees 1008। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट में 51 किलोमीटर हमारी ट्रेन चलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिख सकते हैं, देन टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 kilometer is equal to 45 minute, then time taken to cover a distance of 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 45/51। क्लियर है, कितना मिनट लगेगा। ठीक है, तो आपको कितना ट्रेवल करना है भाई? तो देखिए 221 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है, तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको इतना समय लगने वाला है। ठीक है, तो आपको 221 ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 221 किलोमीटर इक्वल टू कितना है? एक मिनट, 45/51, 45/51, ये तो 1 किलोमीटर के लिए हुआ, तो 221 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन तैयार। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम 17 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहले हम लोग 2 2 1 17 1 जा 17, कितना आ जाएगा? 51, 17 3 जा 50। ठीक है, तो 17 3 जा 51 एंड 17 13 जा, इसको 17 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 को, कितना आएगा? 13। ठीक है, अब देखिए 13 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से इसको डिवाइड करेंगे 45 को, एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। कैसे? तो ऐसे ही डिवाइड करके देख लीजिए, 3 डिवाइड 45, एंड 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15। क्लियर है, देन हमारा क्या आ जाएगा? 15 इंटू 13 मिनट, 15 और 13 ये सब रफ है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हम इसको यहाँ पे रफ कर लिए हैं, तो 15 और 13 को गुना कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं 15 13, 5 3 जा 15, लेफ्ट 1। ठीक है, इसमें ऐड करते चलिएगा, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1। चाहे आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो लॉन्ग प्रोसेस ले सकते हैं, लेकिन जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, तो ये आ गया 195। ठीक, तो हम इसमें अभी तो ये मिनट में, इसको आवर में चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो 60 डिवाइड करेंगे, देन 16 3 जा 180, देन 15, देन क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आवर 15
मिनट, ठीक है। ट्रेन विल टेक टाइम टेकन टू कवर 2 to 1 kilometer is 3 hours 15 मिनट। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारे पास 22 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85 केजी। देखिए मैंने पॉइंट वाले 0.5 में नहीं बोल रहा हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा सा ना उटपटांग लगेगा सुनने में, जिसके कारण कि आप सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 25 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 केजी, ठीक है। मतलब कि weight of 85.5 kg, ठीक है। ये वेट नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है। लिखेंगे लेंथ ऑफ length of 22.5 meter of iron rod weight कितना 85.5 केजी। मतलब कि 22.5 मीटर का जो भी आयरन रॉड का जो लेंथ है, लेंथ कितना है उसका 22.5, उसका वेट है 85.5 केजी। अब हमें ये बताइए कि 22.8 केजी का जो आयरन होगा वेट दिया गया है, तो उसका लेंथ क्या होगा आपके पास, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो 1 केजी हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 केजी। क्या निकालेंगे हम लोग? लेंथ ऑफ 1 केजी ऑफ आयरन रॉड, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 केजी ऑफ आयरन रॉड कैसे निकालेंगे हम लोग? 22.5 मीटर जो दिया गया था, और क्या लिखेंगे 85.5, ठीक है। तो 1 केजी का पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ 1 केजी। लेंथ निकालना है हमें, इसलिए लेंथ को हमने ऊपर रखा और केजी को हम लोग नीचे रखे, क्योंकि हमें 1 केजी का निकालना है। जैसे हमें केजी का निकालना है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखें। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि क्या फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ 22.8 केजी ऑफ आयरन रॉड। देखिए ये जो हमारे पास निकला था 1 केजी का निकला था, ये किसका वैल्यू है? 1 केजी ऑफ आयरन रॉड का, ठीक है। और हमें निकालना है 22.8 केजी ऑफ आयरन रॉड। मान के चलिए 1 किलो आयरन जो है वो कितना है, मान के चलिए 1 किलो आयरन का लेंथ हो गया 5 मीटर, ठीक। तो 5 किलो आयरन का कितना लेंथ हो जाएगा? तो 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 25 मीटर। सेम वही करना है। 1 का जो हमें वैल्यू आया 22.5 बाय 85.5 इंटू, और कितने का निकालना है हमें टोटल 28.8 का। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको डिवाइड कर देते तो यहाँ भी 10 आएगा, इसको डिवाइड करते तो यहाँ भी 10 आएगा। 10 और 10 कैंसिल। अब यहाँ से समझिए आप लोग 20 ये 5 एंड 855 इंटू 228 बाय 10। अब ये 5 से ये भी और ये भी डिवाइड होगा, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 5 से। देन 5 2 2 5, देन 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये कितना आ जाएगा 45। और ये 855 को 5 से डिवाइड करते हैं 855, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, क्लियर। एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5।
तो ये क्या हो जाएगा 171। तो देखिए इसको ये 171 कितने के टेबल में आता है 19 के टेबल में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखिए 19 से 228 को डिवाइड करके देखते हैं, यदि हो जाएगा तो हमारा 171 भी क्लियर हो ही जाएगा। 228 देन 19 1 जा 19, फिर हमारे पास लेफ्ट कितना आया 38, देन क्या आ जाएगा 38, क्लियर हो जाएगा। तो 19 के टेबल में कितने बार में आएगा 12 टाइम्स में, एंड 171 कितने बार में आ रहा है 19 के टेबल में 9 टाइम, क्लियर है। अब समझिए 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्लियर है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया 6 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास द लेंथ ऑफ, एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, हैंड्स लेंथ ऑफ द आयरन rod that we 22.8 kg इक्वल टू कितना 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, if the weight of 6 sheet of paper is 162 ग्राम, तो पेपर का 6 सेट है, 6 सीट है मान लेते हैं, जिसका वेट है आपका 162 ग्राम, ठीक है। बोलता है हाउ मैनी सीट ऑफ द सेम क्वालिटी पेपर वुड, तो 13.5 kg का जब हम लोग पेपर लेंगे तो उसमें कितना सीट क्रिएट होगा, कितना सीट बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालने वाले हैं कि 1 ग्राम में कितने सीट्स आ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स, देन हमें जैसे गिवन दिया हुआ है लिख देंगे हम लोग, जैसे कि वेट ऑफ क्या दिया हुआ है, द वेट ऑफ 6 सीट्स ऑफ अ पेपर इट इज 162 ग्राम्स, ठीक। देन number of seats in 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सीट्स डिवाइड बाय 162 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का निकालना है हमें तो उसको नीचे रखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि यदि हमें 1 ग्राम का निकालना है तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम का हमारे पास कितना नंबर ऑफ सीट्स आएगा, 1 ग्राम में 162 नंबर ऑफ सीट्स आने वाला है। देन नंबर ऑफ सीट्स इन 13.5 kg, तो 13.5 किलो में कितने नंबर ऑफ सीट्स आएंगे, क्लियर है। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1 ग्राम का कितना लिखेंगे 16, ये आ गया। 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ सीट्स आएंगे, इतने नंबर ऑफ सीट्स आएंगे जो हमने लिखा। हमें कितने का निकालना है 13.5 kg निकालना है, ठीक है। तो अब समझिए आप लोग कि हमें तो ये दिया है ग्राम में, जो मैंने अभी आंसर लाया वो किस में लाया था, ग्राम में लाया था। इन हमें किस में बोल रहा है निकालने के, हमें जो किस क्वांटिटी का निकालना है, केजी का निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 13.5 केजी था तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका सोल्यूशन करने। 13.5 यहाँ नीचे आ गया 10, ये 0 कैंसिल। अब देखिए 162 और 135
5 को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले इसी को डिवाइड कर लेते हैं। 6 हाँ 6 1 जा 6 और 162 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 162 देन 6 2 जा 12 6 7 जा 42 कितना आ गया हमारे पास 27 और 27 से हम लोग 135 को डिवाइड करके देखते हैं। 27 डिवाइड 135 देन कितने बार में आएगा 27 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से देन 5 7 जा 35 लेफ्ट 3 5 2 जा 10 और 3 13 देन 27 1 जा और ये क्या हो जाएगा 5 ठीक है। तो नंबर ऑफ seats in 13.5 kg इक्वल टू 5 इंटू 100। देखिए यहाँ पे ये 100 बाकी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग भूल जाइएगा। देन 500 सीट्स हमारा जो है वो 13.5 किलो में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जाता है कि 1152 bars of soap can be packed in 8 कार्टून। 8 कार्टून्स में हमारा 1152 बार्स, मतलब समझिए कि सॉप देखे हैं ना आप लोग, ऐसे इसको हम लोग सॉप बार कहते हैं, ये पैक हो रहा है ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि 388 बार्स के लिए हमें कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1152 बार्स, तो हम लोग पहले करेंगे कि एक कार्टून में कितना बार अटेगा ठीक है। तो एक कार्टून में कितना बार अटेगा, एक कार्टून में कितना बार आपका 100 बार आएगा। तो 8/1152 यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 कार्टून का तो पता चल जाएगा ना कि भाई मुझे एक कार्टून में हमारा कितना बार आने वाला है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या है 1152 bars of soap is packed in 8 cartons। क्लियर यहाँ तक। देन हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टून्स ठीक है। नंबर ऑफ कार्टून्स चाहे हाँ वही लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड टू पैक 1 सॉप बार। एक सॉप बार को हमें पैक करने के लिए कितना चाहिए 8/1152, मतलब एक सॉप बार का हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग इतना करेंगे। चल यार आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ कार्टून नीडेड टू पैक सॉप बार 1 सॉप बार। तो हम लोग ऐसे लिख दिए 8 मतलब ये टोटल कार्टून हो गया। तो हमें एक कार्टून का निकालना है ना कि भाई एक कार्टून में हमारा कितना सॉप आएगा। तो 8/1152 देन क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टून्स needed to pack 3888 सॉप बार ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्टून्स की जो जरूरत पड़ेगी हमें 3888 सॉप को पैक करने में कितने नंबर ऑफ कार्टून्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ कार्टून्स टू नीडेड तो कितने नंबर्स ऑफ कार्टून की जरूरत पड़ेगी हमें 1152। एक कार्टून में हमारा कितना सॉप अटेगा, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया एक कार्टून में हमारा कितना सॉप आने वाला है 1 सॉप पर। तो लिखेंगे 8/1152 इंटू 3888। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देन
किससे कर ले हम लोग? 8 से करके देखते हैं। 8 से इसी को डिवाइड करते हैं 1152। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 and 8 4 जा 32। 8 1 जा 8, 1 4 4। अब 1 4 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 3 8 8 8 को। देन 3 टाइम्स देखते हैं, 4 3 जा 12, 1 नहीं आएगा 3 बार में। फिर भी देखते हैं, 4 3 जा 12, लेफ्ट 1, 3 4 जा 12, 1 13, 1 3 1 जा 3 और 1 4 नहीं हुआ ना। देन 1 4 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 बार में 2 8 8 2 टाइम्स 0 0 1, फिर क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग 1 4 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 जा 28, लेफ्ट 2, 7 4 जा 28 और 2 30, लेफ्ट 3, 7 3 7 जा 7 और 3 10। ठीक है, कितने टाइम्स में आया? 7 बार में। 1 4 4 ये क्या हो जाएगा हमारा 2 7। देन नंबर ऑफ कार्टून्स 27, नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड। Cartoons are needed to pack 3 8 8 8 soft bars is soft bar are 27 कार्टून्स। 27 कार्टून की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को पैक करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, 11 में चलते हैं। नंबर 11 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड, 16 कार्डबोर्ड का जो थिकनेस है वो 44 mm है। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ थिकनेस 44 mm देन 16, तो 44 mm में कितने कार्डबोर्ड आ रहा है? 16। तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ थिकनेस 1 mm, तो 1 mm में कितना आ जाएगा? 16/44, क्योंकि हम लोग 1 mm का निकालने वाले हैं। तो ऐसे समझिए, 16 ये थिकनेस है हमारा 44 mm का, तो इसमें कितने कार्डबोर्ड आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। ठीक है, देन 16/44, तो 1 mm में कितने आएंगे? तो 16 यदि हम लोग 44 करेंगे तो 1 mm का निकल जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर इन अ पाइल ऑफ 71.5, देन नंबर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ थिकनेस 71.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना आने वाला है? हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया ना कि 1 mm में कितना आ रहा है कार्डबोर्ड, तो 16/44 देन 16/44, और हमें कितने का निकालना है? 71, देन 71.5। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, लेकिन हमने जो निकाला है वो mm में निकाला है, तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mm में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे, देन इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 10, ये 10 कैंसिल आउट, देन 715। तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ओड, सम ऑफ ओड माइनस सम ऑफ इवन। तो 7 5 12, 12 में 1 घटा देंगे तो 11 आएगा, तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 डिवाइड 715, देन 11 6 जा 66, देन 5 5, 11 5 जा 55। क्लियर है? ये कितना आ गया आपके पास? 65, एंड ये कितना आ जाएगा? 11 4 जा एंड 4 4 जा 16, देन कितना आ गया? 4 इंटू 65। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 20, लेफ्ट 2, 4 6 जा 24 और 2 26, देन 260 कार्डबोर्ड आने वाला है आपका कितने थिकनेस में? 71.5 सेंटीमीटर के थिकनेस में आपका आने वाला है 260 कार्डबोर्ड। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे 7
meter high flagstaff cast a shadow which is 8.2 मीटर लॉन्ग। देखिए इसका हाइट कितना है 7 मीटर, ठीक, और शैडो कितने का कितना कर रहा है 8.2 मीटर का, ठीक। तब बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा, जो कि वो 20.5 मीटर का शैडो कास्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि 1 मीटर में कितना शैडो क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो यदि 1 मीटर हाइट होगा बिल्डिंग का तो कितना शैडो, कितने मीटर का शैडो वो कास्ट करेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, हाइट ऑफ द flag step that casts a shadow of length, तो हाइट कितना होगा 8.2 मीटर। यदि शैडो क्रिएट कर रहा है तो उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग that casts a shadow of length, तो 1 मीटर में वो कितना, मतलब कि कितना 1 मीटर में वो कितना शैडो क्रिएट कर पाएगा, कितना शैडो कास्ट कर पाएगा। देन 7 हाइट बाय डिवाइड कर देंगे 8.2, क्लियर है। देन हमें निकालना कितना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स दैट casts a shadow of length। भाई तब हाइट कितना होगा उस बिल्डिंग का जो कि वो 20.5 मीटर का शैडो कास्ट कर पाएगा। देन 1 मीटर का तो पता चल गया कि इतना 1 मीटर का शैडो कास्ट करने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग की, तो 7/8.2, एंड तो अब 20.5 मीटर का शैडो कास्ट करने के लिए उसका जो है 1 मीटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तब इसको जब हम हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो ये 10 कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन 7 × 205/82, देन 7 5 = 35, लेफ्ट 3, 7 0 तो 0 एंड 3 का 3 हो जाएगा, 7 2 = 14/82, देन 82 डिवाइड 1435, क्लियर है। तो 82 1 = 82, देन 3 में 2 सेपरेट करेंगे 1, 14 में 8 करेंगे 6, तो ये क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा 5। देन 82 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 = 64, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 7 से करते हैं। 7 2 = 14, लेफ्ट 1, 7 8 = 56 और 1 57, तो 7 टाइम्स में कितना आ गया आपका 574, माइनस कर दें 1, देन 11 में 7 कर दें 4, फिर यहाँ से पॉइंट से हम लोग क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। देन 82 × 5 करते, 5 2 = 10, 8 5 = 40 और 1 41, देन कितने बार टाइम्स में आया 5 टाइम्स में, क्लियर आ गया। तो कितना आया ये 17.5, देन कितना होगा, देन हाइट ऑफ बिल्डिंग रिक्वायर्ड, height of the required building is 71.5 meter to cast shadow of 20.5 मीटर, मतलब 17.5 मीटर चाहिए
उसको 20.5 मीटर के शैडो को कास्ट करने के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 में हमारे पास 15 मैन कैन बिल्ड a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of the same height but of length 26 meters in a day। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है हम लोगों को कि 15 मैन कैन बिल्ड अ 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड, तो कितने नंबर ऑफ मैन की जरूरत है 16.5 मीटर वॉल बनाने के लिए बाई 15 मैन की। ठीक है, देन नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड 1 मीटर वॉल, तो 1 मीटर वॉल बनाने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी 15 बाय 16.25। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि आप ऐसे समझिए कि 16 मीटर वॉल को बनाने के लिए 15 मैन की जरूरत है, तो 1 मीटर वॉल बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो 15 बाय 16.25। यहाँ तक तो क्लियर है आपके लिए। देन नंबर ऑफ मैन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन टू बिल्ड 26 मीटर्स वॉल, तो भाई 26 मीटर वॉल बनाने में कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, तो 1 मीटर वॉल बनाने में हमें कितने मैन की जरूरत पड़ रही है 15 बाय 16.25, तो हमें 26 मीटर बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो भाई 26 से सीधी सी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर वॉल बनाने में हमें 15 बाय 16.25 मतलब कि मैन की जरूरत है। तो 26 मीटर बनाने के लिए 26 को गुना कर देंगे पर मीटर से, कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 के तरह ही आपका एक्सरसाइज 9B है, तो इस क्वेश्चन को सही से समझिएगा। जब नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप लोग क्या करेंगे ना कि इसको रिकैप करके, इसको पॉज करके ध्यान से समझ के इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि दिक्कत आए। देखिए 6 1 7 2 9 9 5 14, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है अभी। तब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, देन ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 3 15, देन 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 16 25 को, तो 5 3 15, 1 2 5 2 10 2 5, देन 5 5 25, देन कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 5। क्लियर है?
देन अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से तो ये हो नहीं सकता है, 26। देन 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, 13 डिवाइड 3 to 5, देन 13 1 जा 13, सॉरी 13 2 जा 26, देन 6 5, देन 13 5 जा 65। तो ये हमारे पास आ गया 65 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है। अब ये देखिए 65 और ये 100 है, देन 5 से डिवाइड कर देते हैं। 13, ठीक है। तो 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देन 5 2 जा 10 20, देन 5 से डिवाइड जब हम लोग करने वाले हैं 65 को, देन 30 नहीं आएगा, 5 1 जा 5 5 13। हम लोग इसको 1 मिनट रुके तो यहाँ पे देखिए ना, हम लोग, मैं बाय मिस्टेक 6 लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये कट जाएगा आपका, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 2 आएगा तो ये 25 4 जा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 4 जा 100, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना लाया था 25 और हम लिख कितना दिए थे यहाँ पे 65, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको कर लीजिएगा आप लोग। देन 3 इंटू 2 इंटू 4, देन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, देन हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा 24 men required to build a wall of 26 मीटर in a day। मतलब मुझे 24 मैन की ज़रूरत है एक दीवार को बनाने के लिए, जिसका जो लंबाई है वो कितना होगा 26 मीटर। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट, ध्यान से समझिएगा, इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजप्शन ऑफ मिल्क इज 60% इज 13.50 लीटर। ठीक है, तो 13.50 लीटर 60% कितने मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं 1350 लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स who can consume 1350 लीटर ऑफ मिल्क 60। ठीक है, कितने पेशेंट 1350 लीटर मिल्क को कितने पेशेंट कंज्यूम कर पा रहे हैं 60%। तो नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो 1 लीटर मिल्क कितने, तो 1 लीटर मिल्क को कितने पेशेंट कंज्यूम कर पाएंगे, तो 60 डिवाइड बाय 1350। क्लियर है यहाँ तक। नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन कंज्यूम 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर को कितने कंज्यूम कर पाएंगे, तो हमसे पूछा कितना गया कि हाउ मेनी पेशेंट कैन बी अकोमोडेट इन द हॉस्पिटल इन द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू 1710। अब उसको बढ़ा के 1710 लीटर कर दिया गया, तो 1710 लीटर मतलब ऐसे बोले 1710 लीटर या 1710 लीटर, ये मैथ्स है। ठीक है, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा बोल सकते हैं, आप जैसे समझ सकते हैं वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना प्रॉपर करेक्ट नहीं, 1710 भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि ये गलत तो है लेकिन आप बोल सकते हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बोल के तो सॉल्व नहीं करना है, तो माइंड में सॉल्व करना है। देन 1710 लीटर है, तो भाई ये बताइए कि 1350 लीटर को कितने पेशेंट कंज्यूम कर पा रहे थे 60, तो 1 लीटर कितने पेशेंट कंज्यूम करेंगे, तो 60 डिवाइड बाय 1 लीटर पता चल गया कि 1 लीटर कितने पेशेंट कंज्यूम कर पाएंगे, 60 डिवाइड बाय 1350,
तो हमें कितना निकालना, 1% का तो निकाल गया कि इतना है, तो 1 लीटर कितने % कंज्यूम कर पाएंगे, तो इतना निकल गया। तो हमें यही पूछा गया कि 17-10 लीटर कितने % कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 लीटर कितने % कंज्यूम किए, तो इतना किए, इसको डिवाइड अपने हम लोग किए नहीं है, तो मतलब इतना 1 लीटर इतने % कंज्यूम कर पाएंगे। तो इतना जो है 17-10 लीटर कितने % कंज्यूम कर पाएंगे, तो 1 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देन नाउ नंबर ऑफ patients who can consume 7-10 liter of milk इक्वल टू, तो 1 लीटर कितने % कंज्यूम कर पाए, 1350, और कितना लीटर हम दे रहे हैं उनको, 17-10। चलिए तब इसको हम लोग डिवाइड करके आराम से देख लेते हैं, ठीक है। देन ये 0 इससे कैंसिल, क्लियर हो गया यहाँ तक। देन 13 कितना है, 13-5, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितने से कर लें, 3 से कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, देन यहाँ 20 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 5, देन 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15, कितना आ गया, 45, क्लियर है। फिर इसको हम लोग कितने कर देते हैं, 5 से, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। देन 9 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग 171 को, तो 9 1 जा 9, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 1 8 8, एंड ये क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, क्लियर है। ये कितना आ गया, 19। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 4, देन कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 इंटू 4। बताइए, टेबल याद है तो, बहुत बच्चे को तो याद भी नहीं होता है टेबल, मैं ही बता देता हूँ, 76, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेशेंट हु कैन, नंबर ऑफ पेशेंट कितना आ गया, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना होगा, 76, ठीक है। नंबर ऑफ कितने, तो 1710 लीटर कितने पेशेंट कंज्यूम कर पाएंगे, तो 76 लीटर, 76% जो है वो 1710 लीटर मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। और उसी तरीके से सेम क्या था ना यहाँ पे कि 1350 लीटर कितने पेशेंट कंज्यूम कर पा रहे थे, 60% कंज्यूम कर पा रहे थे। देखिए ये सब ना क्वेश्चन जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं हम लोग, कि इफ द एक्सटेंशन इन इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग, ठीक है, द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज वेट hung on it, if a weight of 150 gram produce an extension of 2.8 centimeter, what weight would produce an extension of इतना। देन हम लोग करते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। देन एक्सटेंशन प्रोड्यूस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2.8 सेंटीमीटर पे, 150 ग्राम, 150 ग्राम। देन एक्सटेंशन प्रोड्यूस ऑन लिख दीजिए, ऑन 2.8 सेंटीमीटर इतना। देन एक्सटेंशन प्रोड्यूस ऑन 1 सेंटीमीटर में कितना प्रोड्यूस होने वाला है आपका, देन 150 ग्राम बाय 2.8, तो 1 सेंटीमीटर में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ हमारा, 2.8, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें कितना में बोला गया कि 19.6 सेंटीमीटर में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, तो ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में इतना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, तो 19.6 में कितना होगा, देन एक्सटेंशन
extension produced on 19.6 centimeter is equal to 150 gram 2.8 into 19.6 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमें तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, यहाँ पे ग्राम, ठीक है, यूनिट सब सेम है। अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका 10 यहाँ लिख दीजिए और इसका 10 आप यहाँ लिख दीजिए। 10 कैंसिल, देन 2.8 इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 28 डिवाइड 196, देन 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, लेफ्ट 5, देन 7 2 जा 14 और 5 19, ठीक है। 17 बार, सॉरी कितने बार में, कितने टाइम्स में आया आपका, 7 बार में। ठीक है, तो ये 7 बार में कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इतना 7, क्लियर है। हमारा कितना आ जाएगा, 15 7 जा 105 और ये 0 था तो 0 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 150, 1 2 3 1000 प्लस 50, कितना आ जाएगा आपके पास, 1050 है ना, तो 1000 प्लस 50 लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि 1000 कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1 kg और ये 50 क्या हो जाएगा 50 ग्राम। तो भाई आपका एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होगा 16.5 में, तो 1 kg 50 ग्राम जो वेट होगा आपका, जब एक्सटेंशन 19.6 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ये मान के चलिए ये आपका ये है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में यही था कि यदि हम लोग ये जब झूल रहा है तो 2.8 सेंटीमीटर जब ये हैंग किया तो इस पे वेट कितना रहा, 150 ग्राम का। ठीक, तो यदि ये वही चीज़ 19.6 सेंटीमीटर यदि ये हैंग करेगा तो इस पर वेट कितना रहने वाला है। तो हम लोगों ने निकाला अभी कि 1 kg 50 ग्राम होने वाला है। देन आई होप कि आप लोगों को 9A एक्सरसाइज 9A समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 9B करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ अस। देन अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, इसके बाद आएगा परसेंटेज। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। कोई तरह के दिक्कत है, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे पूछ सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यदि आप लोग आसपास हो तो हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।